खराब मौसम देखकर सुनीता रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो मैं कैसे उड़ूंगी, मैं मर जाऊंगी। सुनीता रानी तितली को एक छोटी चिड़िया नदी पर बैठी हुई दिखाई देती है। सुनीता तितली वहाँ जाती है। दोस्त छोटी चिड़िया, मेरी मदद करो, आसमान पर गहरे बादल छा गए हैं और मेरा घर भी यहाँ से दूर है, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ। आप जल्दी से मेरे साथ आइए, मेरा घर पास ही है। सुनीता तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुंचती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है। हम समय पर यहाँ पहुँच गए, वरना मेरे पंख भीग जाते। मम्मा, ये सुनीता रानी है, ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। बेटी, आपने बहुत अच्छा किया, तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया सुनीता रानी को अपनी चीजें दिखाती है और गुड़िया की मम्मा उन दोनों के लिए खाने के लिए मीठा हलवा बनाती है। आपका घर जंगल की दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम के बड़े बड़े घर हैं, हम सब उन घरों में ही रहते हैं। मैं आपसे मिलने आया करूँगी, क्या आप हर रोज इस जंगल में आती हो? बातें करते करते शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरी बेटी ऐसी बारिश में कहाँ होगी, मैंने क्यों जाने दिया उसे। खराब मौसम में घर से बाहर, बहुत बड़ी गलती की मैंने। सुनीता की माँ अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान होगी, मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन बाहर तो बारिश है। मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर सुनीता को उसके घर तक छोड़ाऊं? बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं रात से पहले पहले वापस आ जाऊंगी, सुनीता की मम्मा परेशान होंगी। फिर गुड़िया की मम्मा मान जाती है। गुड़िया अपना छाता उठाती है और सुनीता रानी को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। बारिश में गुड़िया को उड़ने का बहुत अच्छा लग रहा था। उनका छाता उन्हें भीगने से पूरी तरह बचा रहा था। सुनीता गुड़िया को राह बताती जाती और वो उड़ती जा रही थी। गुड़िया का जंगल खत्म हो जाता है और सामने एक नया और बहुत ही खूबसूरत जंगल था। एक पेड़ की डाल पर एक कौवा बैठा हुआ था। ये छाता तो बहुत सुंदर है, मैं इस छोटी चिड़िया से इसका छाता छीन लेता हूँ। गोरी को ये छाता बहुत पसंद आएगा। कालू उड़ता है और पीछे से जाकर गुड़िया का छाता छीनकर भाग जाता है। रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरी दोस्त के पंख भीगकर टूट जाएंगे। गुड़िया, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। गुड़िया सुनीता को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। गुड़िया अपने पंख फैलाकर सुनीता तितली को भीगने से बचाती है। अब क्या होगा, मैं कब तक तुम्हें बचा सकूंगी, मैं थक गई हूँ। सुनीता रानी तितली रोने लग जाती है। शायद अब मैं मर जाऊंगी, मेरे पंख टूट जाएंगे और मैं कभी उड़ नहीं सकूंगी। गुड़िया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ, आपने मुझे बचाने के लिए बहुत कोशिश की। गुड़िया और सुनीता रानी बहुत परेशान थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है। तोते के पास एक बड़ा छाता था। तुम दोनों मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। गुड़िया और सुनीता जल्दी से तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल, आप सुनीता तितली को इसके घर तक छोड़ने में हमारी मदद करेंगे क्या? हाँ बेटी, चलो, मैं आपके साथ जाता हूँ। मिठू तोता सुनीता और गुड़िया को साथ लेकर चलता है। जल्द ही सुनीता का घर आ जाता है। सुनीता रानी तोते अंकल और गुड़िया को अपने घर में ले जाती है। मेरी बेटी सुनीता, मैं तो बहुत डरी हुई थी। मम्मा, गुड़िया ने मेरी जान बचाई, अगर गुड़िया मेरी मदद ना करती तो मैं कब की मर गई होती। सुनीता, मम्मा कहती है जहाँ उस कौवे जैसे बुरे पक्षी हैं, वहाँ तोते अंकल जैसे मदद करने वाले पक्षी भी हैं। गुड़िया बेटी, अब चले, रात होने वाली है। फिर गुड़िया सुनीता से मिलती है और वापस हो लेती है। सुनीता रानी शायद कभी भी गुड़िया को भूल नहीं सकेगी, क्योंकि गुड़िया ने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी जान बचाई थी। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिठू तोते की एक आंख फूट गई थी। अब वो एक ही आंख से देख सकता था, इसलिए मिठू तोते को भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी वो किसी पेड़ से टकरा जाता तो कभी उसे दुश्मन का खतरा होता। एक दिन एक चिड़िया मिठू के पास आती है। तोते तोते, मैंने एक अंडा दिया है, आप मेरे साथ मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे का ध्यान रखें और मैं अपने लिए और आपके लिए दाना ले आती हूँ। चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छे से रखूंगा, मगर तुम मेरे लिए मीठा फल लेकर आना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए।
फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। आप यहाँ बैठ जाइए और मैं भोजन ले आती हूँ। चिड़िया दाना लेने चली जाती है और मिठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठ जाता है। मिठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। शाम के बाद चिड़िया मिठू के लिए फल ले आती है और अपना दाना भी। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से भूखा था, आज मैं पेट भर भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं तोते, आपने मेरी मदद की और मैं आपके लिए भोजन ले आई। आप हर रोज यहाँ आ जाया करना और मेरे घोंसले में बैठकर मेरे अंडे का ध्यान रख लिया करना। मैं अपना और आपका भोजन निश्चिंत होकर ले आया करूँगी। चिड़िया दाना लेने चली जाती। ऐसे दोनों का काम बहुत आसान हो गया था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घोंसले की तरफ आता है। तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखकर कालू कौवा वहाँ आ जाता है। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आँख नहीं है, इसलिए मुझे भोजन लाने में बहुत दिक्कत होती है। मैं यहाँ चिड़िया के अंडे का ध्यान रख रहा हूँ और चिड़िया मेरे लिए भोजन ले आएगी। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त है, वो मेरा काम करती है और मैं उसका। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फल, फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के बीज और तुम्हारे लिए लाए सूखा दाना। तुम मेरे साथ चलो मेरे घर में, मैं तुम्हें अपने घर में मालिक बनाकर रखूंगा, नौकर नहीं। ये सुनकर तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। कौवे, तुम आज जाओ और मुझे सोचने का मौका दो। कौवा चला जाता है। कौवे की बात तो ठीक है, आखिर कब तक मैं यहाँ चिड़िया का नौकर बनकर भोजन खाऊंगा। आज मैं चिड़िया से बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। आज फिर सूखा दाना? पहले दिन तुम मेरे लिए फल लाई थी और अब हर रोज सूखा दाना। मैं नहीं खाऊंगा ये दाना। तोते भैया, जंगल में सूखे का मौसम चल रहा है, इसलिए भोजन की बहुत कमी है। बहुत हो गया, अब मेरा और तुम्हारा साथ और नहीं चलेगा। कल से मैं नहीं आऊंगा, तुम जानो और तुम्हारा अंडा। तोता चला जाता है और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम कोई काम वाली ना लेकर आए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। काम वाली ना भी मिली तो आज मैं एक काम वाला जरूर ले आऊंगा। एक तोता है जो तुम्हारे बर्तन भी धोएगा और झाड़ू भी लगाएगा। कौवा घर से निकलता है और एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे घर में जाकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे और चिड़िया की नौकरी नहीं होगी। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा तोते को अपने साथ अपने घर ले जाता है और घर जाकर तोते के पंख काट देता है। तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर कहीं जा ना सको और मेरे घर के काम करो। चलो अब जल्दी से मेरे बर्तन अच्छे से धो दो और फिर बाद में झाड़ू पोछा भी लगाना है, नौकर तोते। तोता बहुत पछता रहा था क्योंकि उसने कौवे के पीछे लगकर एक अच्छे दोस्त को खो दिया था और अब हमेशा हमेशा के लिए कौवे का नौकर बन गया था।